कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा, मरकुस की पुस्तक में लिखा आत्मा ने उसे जंगल की ओर पुश किया। यूनानी भाषा में लिखा फोर्स किया। हिंदी में लिखा भेजा। भेजा मतलब सिंपल भेजा नहीं, उसको प्रेशराइज करके उस जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। सोचो, परमेश्वर को अब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरना था क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा चाहता था। स्पीड ब्रेकर देखें, रास्ते में आते हैं। जब कोई स्कूल आता है या किसी के घर पास होते हैं तो वहां स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ताकि गाड़ी वाला अपनी स्पीड से ना आए और एक्सीडेंट ना हो, कोई बच्चा ना मरे या गाड़ी का नुकसान ना हो। आत्मा में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं आपकी लाइफ में अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हो। और वो आत्मा के स्पीड ब्रेकर जब आपकी लाइफ में आते हैं तब निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरी एक्सीडेंट से बचा के आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इमेजिन करो, जितनी बाइबल आप पढ़ते हो आज, जितनी पत्रियां आज आप पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारी पत्रियां पौलुस ने तब लिखी थी जब वो जेल में था और रोमियो ने उसे बंद कर रखा था जेल में और छूटने का कोई चांस नहीं था और उसी जेल में उसकी हत्या हुई और वो परमेश्वर के पास चला गया। इमेजिन करो, पौलुस इतना बिजी था क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कलीसियाएं थी, सबसे ज्यादा लोग थे, सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था और बाइबल कहती इतना बिजी था घर घर जाके सिखाने में, कलीसियां बनाने में, तो वो कैसे पत्रियां लिखता। वो कभी ना इतनी पत्रियां लिख पाता, पर उस जेल में जाके उसने पत्रियां भी लिखी और लिखा रोमी घराने की पूरी पलटन, यानी 5 से 12 हजार एक पलटन में होते थे और सब पुलिसियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया और सब परमेश्वर में आ गए क्योंकि पौलुस जेल गया। पौलुस का जेल जाना एक स्पीड ब्रेकर था। अगर पौलुस आत्मिक इंसान ना होता तो परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर तेरे को क्या फायदा होगा अगर तू मुझे जेल में डाल देगा, तेरे को कोई फायदा नहीं, पर अगर तू मुझे बाहर रखेगा, देख मैंने कितनी कलीसियाएं बनाई, मैंने कितना काम किया है, मैंने कितने लोगों को बचाया है, कितने मिरेकल्स मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं, पर अगर तू मुझे बाहर रखे तो ज्यादा फायदा होगा। डाटा ये कहता है कि हर तीसरा बंदा क्रिश्चियन है, हर तीसरा बंदा आज पौलुस की उन्हीं किताबों को पढ़ के आशीष ले रहा है। किसी टाइम पौलुस को परमेश्वर ने जेल में बंद करके जेल में उससे पत्रियां लिखवाई थी। आपका स्पीड ब्रेकर अगर पवित्रताई में आए तो उससे घबराना नहीं, उससे दुखी नहीं होना, क्योंकि आपका बेस्ट सीन परमेश्वर तैयार कर रहा है आपके पिक्चर का। हालेलुया। पर आज का विश्वासी, ज्यादा सियाना विश्वासी, वो अगर आज पौलुस कोई आज जन्म ले ले दोबारा ना आप लोगों के बीच में, बोलेगा परमेश्वर तुझे तो पता नहीं, तुझे आज के जमाने का मालूम नहीं, तू मुझे बाहर निकाल के देख, बाहर ज्यादा फायदा, देख मैं इतनी रूहें बचाऊंगा, बाहर कितने मिरेकल्स होते, बाहर देख कोई इतना मिरेकल्स करने वाला नहीं। पर परमेश्वर जानता है आपकी लाइफ को कब, कैसे, कहां मोल्ड करना है, लेकिन कोई प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ का बेस्ट आपके अंदर से निकाल सके। वो मूल्य अदा करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं। उन्हें लगता नहीं हमें ज्यादा मालूम है, उन्हें लगता कि नहीं हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, उन्हें लगता कि नहीं मैं तो अच्छा क्रिश्चियन हूं तो मेरी लाइफ में ये स्पीड ब्रेकर क्यों आया, मेरी लाइफ स्लो क्यों हुई, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरी लाइफ में दुर्घटना क्यों हुई, मैं तो मसीह में सही तरह से चल रहा हूं, मेरी लाइफ में दुख क्यों आया। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट चर्च। अगर आप मानते हैं कि खुदाबंद मास्टर आर्किटेक्ट है, वो मास्टर बिल्डर है, मास्टर प्लानर है, वकीलों का वकील, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद, जजों का जज है, भरोसा रखो। आपकी लाइफ का बेस्ट सीन बनाने से पहले उस पर भरोसा रखो। अगर आप उस पर भरोसा रखें और जब स्पीड ब्रेकर आए आपके दिल में क्या आता है और आप सोचते क्या हैं और मुंह से क्या बोलते हैं, ये मायने करता है कि उस स्पीड ब्रेकर आने के बाद आपकी स्पीड कितनी तेज होगी या कितनी स्लो होगी। दुख की बात यह है कि जब स्पीड ब्रेकर लोगों की लाइफ में आता है वो परमानेंट स्लो हो जाती। आज से जब स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आए तो उसका थैंक्स करना। वो थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड कम करता है, बंद नहीं करता आपकी गाड़ी को। आपकी गाड़ियां बंद नहीं हुई हैं, वो किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए था। वो दूत आपकी स्पीड को बढ़ाएगा,
आपकी गाड़ियों की स्पीड, आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ने वाली है।